इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। जब जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको हर चीज़। और ये जो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया की विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। आज बांग्लादेश को ये क्यों याद आ रहा है कि इसका क्रेडिट इंडिया को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी पाक स्टडीज़ की बात करें, जिसे हम उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भी हमें यही पढ़ाया गया कि 1971 में हमने इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए। बाद में पता चला कि वो तो जंग हम हारे थे, इंडिया जीता था। इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा क्योंकि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर। तो ये जो विक्ट्री थी, जारी बात है, इसकी वजह से बांग्लादेश बना, इंडिया एक रीजनल जो पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। इसमें कुछ 4000 के करीब 3900 जो इंडियन सोल्जर्स हैं मदद मांग रहा है। इसका ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा, टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का बाप है और भारत चाहे तो 5 मिनट में बांग्लादेश को तबाह कर सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के विजय दिवस पर एक पोस्ट से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने विजय दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि इस जीत में भारत केवल एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किए जाने की याद में मनाया जाता है। दरअसल बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनस को पीएम मोदी की इस पोस्ट से काफी मिर्ची लगी है। भारत की ऐतिहासिक जीत के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 1971 में इसी तारीख को करीब 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी दिन को याद करके अब तक पाकिस्तानी मीडिया रोया करती थी, लेकिन अब बांग्लादेश भी अपनी आजादी में भारत के योगदान को स्वीकार भी करना नहीं चाहता है और भारत के द्वारा भीख में दी गई आजादी का क्रेडिट भारत को भी देना नहीं चाहता है। बांग्लादेश बनाने की बात ये थी, जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनस अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ मैं वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर वो सारे दे ऑल गॉट बेसीज्ड एंड ऑल दिस। तो ये जो विक्ट्री थी, जारी बात है, इसकी वजह से बांग्लादेश बना, इंडिया एक रीजनल जो पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। इसमें कुछ 4000 के करीब 3900 जो इंडियन सोल्जर्स हैं और उनको जख्मी हुए और जिसे कहते हैं उनकी कुछ की जानें भी, जारी बात है, इतने लोगों की जानें भी गई। अब ये जो विजय दिवस की जो सिग्निफिकेंस है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेमोरी है ब्रेव
ब्रेवरी की, सेक्रीफाइस की, और ये इस चीज़ को जिसे वो कहते हैं ना एक फ्रीडम सिंबल के तौर पे। लेकिन अब थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंट है। पहले तो जो शेख हसीना वाजद थी वो बड़ा धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करती थी, और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो भी इसको बड़ा करती थी, एक नेशनल प्राइड के तौर पे देखा जाता था। अब बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट वाइब्स हैं। सो इंडिया इसको स्टिल वो सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म एंड इन चीज़ में करता है, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा इस दफ़ा रिएक्शन दिया। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनुस साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को, विजय दिवस को या विक्ट्री डे को। क्लेम किया कि जो 1971 की जो विक्ट्री है वो बांग्लादेश एंड इंडिया की है। मोदी साहब जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे विजय दिवस को कमेंट किया, और उन्होंने कहा जी कि हम अपने जो फौजी हैं उनकी ऑनर को, ब्रेवरी को हम उनकी ग्लोरीफाई करते हैं। हमारी अनवेवरिंग रिजॉल्व रहा है 1971 में, और हमारे लोगों के लिए ये एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी मोमेंट है। और इंडिया इसको, जारी बात है, मैं देख रहा था इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, मोदी साहब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी जो है उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना यूनाइटेड एक जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव लॉन्च किया था उस वक्त। ये आज जो जिसे कहते हैं ना बांग्लादेश जो रिएक्ट कर रहा है, जो बांग्लादेश के आसिफ नजरुल साहब हैं उन्होंने कंडेम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा जी कि जो पीएम मोदी साहब की जो पोस्ट है मैं इसको कंडेम करता हूँ, और ये चीज़ें हैं। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया से जो हमें थ्रेट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है और थ्रेट्स आ रहे हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। इंडिया के ये अब एक नई जिसे कहते हैं ना, ये एक चैलेंज है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, कि एक वक्त था कि मिल के सेलिब्रेट करते थे, और अब एक वक्त है कि ये चैलेंज है। अब क्वेश्चन ये है कि भले बांग्लादेश ओन करे या ना करे, लेकिन इंडिया तो ये कहेगा ना भाई हमने जो काम करना था कर दिया, हमने उस वक्त बांग्लादेश की आज़ाद मुल्क बनाने में रोल प्ले किया, हमारी फ़ौज ने आप लोगों के लिए जाने दी, हमने, जारी बात है, वो जो बांग्लादेश की आज़ादी थी वो सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी तो नहीं इंडिया ने दिलाई, वो तो पाकिस्तान से स्कोर सेटल किया ना, जिसको जो उस वक्त इंदिरा गांधी थी कि वी हैव ड्राउंड द टू नेशन थ्योरी इन द बे ऑफ बंगाल, इफ मुस्लिम नेशनलिज्म इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एन आइडिया, और मुस्लिम नेशनलिज्म जेल्स द कम्युनिटीज, तो ये क्यों नहीं फिर जेल कर सकी, क्यों नहीं